Hind students, I Ashish Singh again welcomes all of you on your YouTube channel @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। Childrens, as you know in the previous video, I have teach you that how to calculate the square root of any given numbers. Suppose we have any number, then what are the procedures by following that we can calculate the square root of any numbers। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास अगर कोई नंबर हो, सपोज 25 ही हमारे पास है, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग टू द next in this series, today we will learn that how to calculate the square root of any algebraic expression। अब मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। Our today's topic is that how to calculate the square root of any algebraic expression। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, algebraic expressions का स्क्वायर रूट निकालना। सपोज कि जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स टू दी पावर 4 हो जाए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? इस टाइप के हमारे पास हो, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कैसे पता कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बताया हुआ है। अब इस टाइप के एक्सप्रेशंस जो रहेंगे, और अगर कोई आपसे बोल दे कि इनका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट मीन्स इनके ऊपर रूट, इनके स्क्वायर रूट की वैल्यूज क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना सीखना है। क्लियर? अभी मैं आपको इन सभी का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस द टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ यू। द फर्स्ट point is that suppose we have a negative number, we have any negative number, suppose we have -x। क्लियर? हमारे पास कोई एक नंबर है और वो निगेटिव में है, और हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर। सो -x का स्क्वायर हम लोग ऐसे लिखेंगे, वी विल राइट इट लाइक दिस। क्लियर? We will write it like this, -x to the power 2। क्लियर? मैंने क्या बोला आपसे कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है और वो नंबर कितना है, -x। मीन्स हमारे पास कोई एक नंबर है जो निगेटिव में है। फॉर एग्जाम्पल -x, और हमें इस निगेटिव नंबर का स्क्वायर करना है, मीन्स -x का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सो मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है, -x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि -x का हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -x इंटू -x। क्लियर? अब हम इसे कैसे करेंगे, सो आप देख सकते हो, पहले मैंने आपको बताया हुआ है, सिंबल का सिंबल में मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? और फिर वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? मीन्स अब ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सभी जानते हो कि किसी भी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ मीन्स प्लस। सो आप फाइनली ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हमारे पास निगेटिव नंबर था, और उसका जब हमने स्क्वायर किया तो हमारा क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई, अब मैं इस बार एक नंबर ले लेता हूं, जैसे -3। क्लियर? और हमारे पास ये निगेटिव नंबर है, और हमें इस निगेटिव नंबर का स्क्वायर करना है, मीन्स -3 का स्क्वायर, मीन्स -3 टू दी पावर 2। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, -3 इंटू -3। क्लियर? सो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंबल का सिंबल में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और 3 3 जा 9। मीन्स आप ये देख सकते हो कि देखो हमारे पास -3 था, निगेटिव नंबर था, उसका हमने स्क्वायर किया, पॉजिटिव आया। फर्स्ट एग्जांपल में भी आप देख रहे हो कि हमारे पास -x था और उसका स्क्वायर किया हमने, तो x स्क्वायर आया। क्लियर? एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। सपोज हमारे पास -8 है
और हमें इसका स्क्वायर करना है, मीन्स -8 का स्क्वायर, सो -8 टू द पावर 2, -8 टू द पावर 2 मीन्स -8 इंटू -8, क्लियर। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और 8 8 जा 64, मीन्स आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास जो -x था उसका स्क्वायर हमने किया +x स्क्वायर, -3 है उसका भी स्क्वायर हमने किया तो +9, -8 है उसका स्क्वायर हमने किया तो 64, मीन्स आप इन सभी एग्जाम्पल्स को देखते हुए ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हमारे पास अगर माइनस नंबर हो, कोई भी नंबर अगर निगेटिव में हो तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर। सो आप ये फर्स्ट पॉइंट करके ऐसे लिखेंगे, you will write the first point, the square of any निगेटिव नंबर, कोई भी निगेटिव नंबर हो हमारे पास, एज यू कैन सी मैंने x लिया, -x लिया x स्क्वायर, -3 लिया +9, -8 लिया, मीन्स कोई भी निगेटिव नंबर हो, द स्क्वायर ऑफ एनी निगेटिव नंबर is always positive, clear। this is our first example, फर्स्ट पॉइंट। आपने क्या सीखा यहाँ से कि हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज -x, तो हमने उसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, मीन्स निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर आप तो स्क्वायर रूट सिखा रहे हो तो इसमें स्क्वायर का क्या ज़रूरत हो गया, तो देखो फिर अब थोड़ा सा आप बच्चों याद करो कि ये स्क्वायर है और मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है। जैसे कि x स्क्वायर है, अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट में हमें जस्ट रिवर्स सोचना होता है। हमें क्या सोचना होता है कि ये जो x स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर करने से आया है, सो x स्क्वायर -x का स्क्वायर करने से आया, मीन्स x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, -x, क्लियर। देख सकते हो ये 9, अगर आपसे बोला जाए कि इस 9 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये 9 किसका स्क्वायर करने से आया है, -3 का स्क्वायर करने से तो 9 आया, मीन्स √9 का स्क्वायर -3, क्लियर। 64 का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करें, √64, अब ये 64 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स हमें जस्ट उल्टा सोचना है कि ये 64 किसका स्क्वायर करने पे आया है, तो आप देख सकते हो कि -8 का ही स्क्वायर हमने किया था तभी तो 64 आया, मीन्स 64 का स्क्वायर रूट -8, क्लियर। मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं तो आप देख सकते हो कि कोई भी निगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर करने पे तो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर हमारा कोई नंबर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालें तो हमारा प्लस में ही आए, माइनस में भी आता है, स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाएगा। देखो जैसे कि सपोज हमारे पास एक नंबर है -2 और हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो -2 का स्क्वायर मीन्स -2 टू दी पावर 2, मीन्स -2 का 2 बार मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, मीन्स आप देख रहे हो कि हमारे पास निगेटिव नंबर है और हमने उसका स्क्वायर किया, पॉजिटिव नंबर आ गया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज इस बार हमारे पास 2, मीन्स देखो इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स पॉजिटिव नंबर है, और अगर हम इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का नंबर से तो 4, और सिंबल का ये भी प्लस तो प्लस, मीन्स आप यहाँ से देखो एक कंक्लूजन देखो कि हमारे पास माइनस नंबर है उसका स्क्वायर हमने किया तो भी +4 आ रहा है, और हमारे पास प्लस में नंबर है उसका स्क्वायर किया हमने तो भी +4 आ रहा है, मीन्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यही मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, किसी नंबर का स्क्वायर चाहे वो निगेटिव नंबर है तो भी प्लस में आ रहा है और पॉजिटिव नंबर है तो भी प्लस में आ रहा है, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज इस बार मैंने नंबर लिया -5 और हम उसका स्क्वायर करके देखते हैं, -5 का स्क्वायर मीन्स -5 इंटू -5
इट विल गिव माइनस माइनस प्लस, अब 5 5 या 25, क्लियर। और हमारे पास एक दूसरा नंबर है और वो +5 है, ये -5 था, ये +5, +5 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर मीन्स 5 × 5, 5 5 या 25। सो आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो -5 था, हमने उसका स्क्वायर किया +25, और हमारे पास +5 है, हमने इसका भी स्क्वायर किया तो +25। मीन्स आप यहाँ से बस सिंपल सा ये बात समझो कि हमारा नंबर माइनस में हो या प्लस में हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस आता है। देख सकते हो, माइनस में हो या प्लस में हो, स्क्वायर हमेशा प्लस आता है। लेकिन अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप जस्ट इसका उल्टा सोचो, मीन्स 4 का स्क्वायर रूट, तो अगर इस 4 का स्क्वायर रूट आपसे बोला जाए, 4 का स्क्वायर रूट, तो ये वाला 4 कैसे आया है, -2 का स्क्वायर करने पे ना, मीन्स इस 4 का स्क्वायर रूट -2, क्लियर। और मैं आपसे बोलूं कि इस वाले 4 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो, ये जो नीचे, तो ये वाला 4 कैसे आया, +2 का स्क्वायर करने पे, मीन्स इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, +2, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, जिसका स्क्वायर करने पे ये आया हुआ है स्क्वायर रूट, वही आंसर होता है। तो ये 4 +2 का स्क्वायर करने पे आया, मीन्स आप देख सकते हो कि नंबर तो सेम ही है हमारा 4 और ये 4, लेकिन इसका स्क्वायर रूट हमारा माइनस में भी आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है। सिमिलरली आप देखो, जैसे कि मैं इस 25 का स्क्वायर रूट बोलूँ तो आप √25, अब ये सोचो ये 25 कैसे आया है, -5 का स्क्वायर करने पे, मीन्स इस 25 का स्क्वायर रूट -5 होगा, क्लियर। और मैं इस 25 का स्क्वायर रूट अगर आपसे बोलूँ कैलकुलेट करने के लिए √25, तो अब ये 25 कैसे आया है, तो आप देख सकते हो कि +5 का स्क्वायर करने में, मीन्स इस 25 का स्क्वायर रूट +5 में होगा। सो आप इन दोनों एग्जाम्पल से ये कंक्लूज़न निकाला जा सकता है कि नंबर हमारा माइनस में हो या प्लस में हो, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन उस नंबर का स्क्वायर रूट माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। आप देखो 4 का स्क्वायर रूट माइनस भी है, प्लस भी है, 25 का स्क्वायर रूट माइनस में भी है, प्लस में भी है। मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, सपोज मीन्स हमारा ये एक्स स्क्वायर कोई नंबर है और इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो ये हमारा प्लस में भी हो सकता है, इसका आंसर +x भी हो सकता है, और इसका आंसर -x भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। देख रहे हो, -5 भी +5 भी हो सकता है, -2 भी +2 भी। सो इसी को मैंने एक जनरलाइज वे में लिखा है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास x स्क्वायर और मैं उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूं तो उसका आंसर +x भी हो सकता है और -x भी हो सकता है, क्लियर। आई होप बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला पॉइंट। सो बच्चों, मैंने आपको जो अभी तक बताया उनका एक समराइज वे में मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। क्या कहता है ये समरी कि द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हमारा कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देख सकते हैं आप, हमारा नंबर +x है, उसका स्क्वायर किया हमने +x स्क्वायर, और हमारा नंबर -x है, उसका भी स्क्वायर किया हमने तो +x स्क्वायर, क्लियर। हमारा कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। और सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। जैसे कि हमारा x स्क्वायर है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें √x स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो +x भी आ सकता है, या √x स्क्वायर की वैल्यू -x भी हो सकती है, क्लियर। सो ये एक समरी है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो after discussing the 2 points related to the algebraic expression, now we will move forward to the questions। 2 पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिनका डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था, और उसके बाद अब हम लोग आप इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बच्चों, आपको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से हम लोग पहले अभी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे।
उसके बाद फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो सिंपली रूट से बाहर इजीली आ जाएंगे। मींस पावर 2, पावर 4 ऐसे नंबर्स होंगे पावर में जो कि इवन नंबर्स होंगे। और इवन नंबर्स, क्योंकि आप जानते हो कि रूट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। जैसे कि अगर ये सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ तो भी वो अंडरस्टूड है कि हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है। सेम टू सेम वैसे ही जैसे अगर आपके पास x लिख दिया जाए, इसका पावर हमें पता तो होता नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि पावर 1 है। उसी तरीके से अगर केवल ये सिंबल दिख रहा है आपको, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। यहाँ 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर 2 लिखा हुआ है, रूट का पावर 2 लिखा हुआ है, देखो ये रूट, और मैंने बताया हुआ है कि 2 बाहर नहीं, इस 2 का एक अलग मतलब है। इसके बारे में मैंने डिटेल से पिछले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। रूट का पावर 2 है मीन्स स्क्वायर रूट, या यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है तो भी मतलब है इसका स्क्वायर रूट। और इसका एक मतलब और ये भी होता है, जैसे कि ये रूट x है, मीन्स हमें x का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्लियर। और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया हुआ कि रूट के अंदर 2-2 का पेयर बनना चाहिए। तो सोचो जब इवन नंबर रहेगा तो आराम से पेयर बन जाएंगे। क्लियर। 2 है, पेयर बन गया। 4 है तो 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर। 6 है तो 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर। क्लियर। मतलब इवन नंबर रहेंगे तो पेयर बनाना इजी रहेगा। और बच्चों थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात और ये है कि जैसे ये रूट x, इस रूट का एक मतलब ये भी होता है, जैसे कि अगर रूट हटाया जाए, अगर हम यहाँ से रूट को रिमूव करें सो इसका मतलब क्या था, x टू दी पावर 1/2। मीन्स हम रूट में x लिखें या x के पावर 1/2 लिखे, बात सेम है। जैसे कि अगर हमारे पास कहीं लिखा गया हो y के पावर 1/2, y के पावर 1/2, सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें y का क्या निकालना है, होगा स्क्वायर रूट। क्लियर। अगर आपके सामने y के पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, y का स्क्वायर रूट। ये दोनों बातों का सेम मतलब है। रूट y है मीन्स y के पावर 1/2, या y के पावर 1/2 मीन्स रूट y। क्लियर। सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट x स्क्वायर, और हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। मीन्स x स्क्वायर है और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। सो पहले हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, मतलब ये स्क्वायर रूट का सिंबल। क्लियर। अब स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि रूट के अंदर पेयर बनने चाहिए। सो देखो रूट का सिंबल अपनी जगह, ये एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, एक्स एक्स 2 बार। क्लियर। अब जैसे ही मैंने आपको बताया हुआ है कि जितनी पेयर बनेंगे बाहर आते चलेंगे, जैसे इनका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब कुछ बचा ही नहीं। सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स। क्लियर। नाउ एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4, हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है। मीन्स रूट एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4। क्लियर। अब रूट एक्स स्क्वायर, अब कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। मीन्स अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 और इस रूट को हटा दे तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। क्लियर। रूट का मतलब होता है 1/2। मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ाया हुआ है कि ये होल पावर है। मीन्स ये पावर 1/2 एक्स के साथ भी है और वाई के साथ भी है। मीन्स वाइल वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये 1/2 इसके पास भी आ जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई होगा। इनटू वाई टू दी पावर 4, ये 1/2 वाई के पास भी आएगा। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई का सिंबल है। 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4। मीन्स हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, x के पावर 1, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और y के पावर 2। क्लियर। सो आवर आंसर विल बी x इंटू वाई स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते तो खुद सोचो कि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें रूट एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4, इसी का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। थोड़ा सा रफली यहाँ समझते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4 इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि जिसका पेयर बनता चला जाएगा वो बाहर आएगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, पेयर बना, एक्स बाहर।
y के पावर 4 मीन्स y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 4 बार, तो y का 2 बार पेयर बना बाहर, फिर y 2 बार और बचा हुआ है वो भी पेयर बन जाएगा y बाहर, अब y इंटू वाई 2 बार है सो y स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हो वही आंसर आ रहा है। मीन्स आप इनके आंसर जो है ओरली भी किए जा सकते हैं। क्लियर? वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, सो व्हाट वी विल डू, रूट 9a स्क्वायर x टू दी पावर 6। क्लियर? अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आप एक बार खुद से मन में सोचने की कोशिश करो। ये 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, रूट के अंदर a का पेयर बना बाहर, जितने पेयर बनते चले जाएंगे वो बाहर आते चलेंगे। x के पावर 6 मतलब x 6 बार है तो x का जब 2 बार लेंगे तो बाहर, फिर अभी देखो 4 टाइम्स फिर अभी बचा हुआ है, x फिर 2 बार लेंगे बाहर, फिर x अभी 2 टाइम बचा हुआ है बाहर, मीन्स x इंटू एक्स कितनी बार है? 3 बार है, तो हम इसको सिंपली x टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। ये तो था कि मैंने आपको बताया कि ओरली कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो मेथड का यूज़ करके कैसे हो रहा है। मैंने क्या बताया हुआ है, ये रूट का मतलब होता है 9a स्क्वायर x टू दी पावर 6, और रूट का क्या मतलब है, रूट हटाते हैं मीन्स पावर में 1/2। क्लियर? आंसर देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि एक बार आप मैच करवाइएगा कि क्या हमारा ओरल वाला आंसर और जो हम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। सो अब ये 9 को हम कैसे लिखेंगे? 9 का मतलब होता है 3 के पावर 2 a स्क्वायर x टू दी पावर 6 होल पावर 1/2। क्लियर? अब देखो ये पावर 1/2 मैंने क्या बताया, ये होल पावर है मीन्स ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, मीन्स 3 के पावर 2 इंटू 1/2, फिर a के पावर 2 इसके पास भी आएगा इंटू 1/2, x के पावर 6 इंटू 1/2। क्लियर? अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल 3 बार में। सो हमारा बच क्या रहा है, 3 के पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, a के पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x टू दी पावर 3। क्लियर? So from here you can see that our answer is 3a x to the power 3, और जो मैंने ओरली कैलकुलेट किया था उसका भी आंसर वही था, मीन्स हमारा आंसर सही है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रिटेन x प्लस वाई टू द पावर 2, मीन्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई के होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि रूट के अंदर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर जिसका भी पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि जब सेम नंबर्स का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो स्क्वायर होता है। मीन्स x प्लस वाई के होल स्क्वायर का क्या मतलब हो गया कि x प्लस वाई और x प्लस वाई का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, और ये रूट अपनी जगह, रूट के अंदर 2 बार पेयर बना बाहर, जिसका भी पेयर बना वो बाहर, तो देखो इन दोनों का पेयर बना तो ये बाहर आ गए। इसका आंसर क्या आ गया, x प्लस वाई। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और ये रूट का क्या मतलब होता है, पावर में 1/2। क्लियर? मीन्स इस 2 का क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा हुआ है कि ये इसके पास जब जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई के पावर 1 और पावर 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। क्लियर? हमारा थर्ड एग्जाम्पल, a प्लस बी प्लस सी के पावर 4, और इसका स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी प्लस सी टू द पावर 4। ये हमारे पास है, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। क्लियर? कैसे कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी टू द पावर 4, और आप एक बार खुद रफली सोचो a प्लस बी प्लस सी के पावर 4 का क्या मतलब हुआ, a प्लस बी प्लस सी
इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो ये पावर 4 आ रहा है। तो आप ये सोचो कि ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी जब 2 बार मिलेंगे तो उनका एक पेयर बना वो बाहर। क्लियर? टोटल 4 बार है, 2 बार मिले उनका पेयर बन गया बाहर, फिर 2 बार बचा हुआ है उनका भी पेयर बना और वो भी बाहर। अब ए प्लस बी प्लस सी 2 बार मिल रहा है, सो क्या हो जाएंगे ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो था कि ओरली आप आंसर कैसे दे सकते हो, थोड़ा सा मन में सोचोगे आंसर आपके सामने होगा, नहीं तो फिर मेथड फॉलो करना है। तो ये रूट का क्या मतलब होता है, पावर में 1/2। क्लियर? अब पावर में 1/2 आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है कि x टू दी पावर m के होल पावर n, तो इनका मल्टीप्लाई होता है। 4 इंटू 2 करेंगे तो ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, हमारे पास क्या दिखेगा a प्लस बी प्लस सी के पावर 2। देख सकते हो हमारा वही आंसर आ रहा है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। What is written here? A to the power 36 upon 36. We have to calculate the square root of this expression. हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है a to the power 36 upon 36, इस एक्सप्रेशन का हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने यूज किया। अब आप जानते हो कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। क्लियर? स्क्वायर रूट हटाया, मैंने पावर 1/2 यूज किया। अब आप ये थोड़ा सा सोचो, ये 36 का क्या मतलब हुआ, 6 का स्क्वायर 36। मैंने आपको पहले भी बोल के रखा हुआ है कि 30 तक के स्क्वायर सभी को लर्न होने चाहिए। मीन्स कैसे, मैंने इस 36 का मतलब सोचो, 6 इंटू 6 2 बार करेंगे तो 36 आएगा। मीन्स 36 की जगह हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जब हम यूज करेंगे तो ये पावर जो है होल पावर है, मीन्स ये पावर न्यूमरेटर के पास भी जाएगा और डिनोमिनेटर के पास भी जाएगा। जब ये न्यूमरेटर के पास जाएगा तो a के पावर 36 इंटू 1/2 और डिनोमिनेटर के पास आएगा तो 6 के पावर 2 इंटू 1/2। क्लियर? ये 2 से 36 18 बार में जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल। मीन्स a टू दी पावर 18 और अपॉन में 6 टू दी पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे, मन में ही सोचो, a की पावर 36 है, मतलब a 36 बार होगा, 2 बार मिला एक पेयर, फिर 2 बार मिला एक पेयर, 2 बार, तो 36 का जब हम पेयर बनाएंगे तो 2 के पेयर बनते जाएंगे, वो बाहर आता जाएगा तो 18 बार बाहर निकलेगा। क्लियर? और उसी तरह 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। क्लियर? नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 144 अपॉन a टू दी पावर 18, 144 है अपॉन a टू दी पावर 18 है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मीन्स स्क्वायर रूट का मैंने सिंबल यूज किया। क्लियर? अब 144 को हम लिख सकते हैं 12 के पावर 2 अपॉन a की पावर 18 अपनी जगह। क्लियर? और इस रूट का क्या मतलब होता है, पावर में 1/2। क्लियर? अब ये पावर 1/2 होल पावर है, मीन्स ये 1/2 इसके पास भी आएगा, ये 1/2 इसके पास भी आएगा। क्लियर? सो a के पावर 1/2 12 के पावर 2 इंटू 1/2 अपॉन a के पावर 18 इंटू 1/2। आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 2 से 18 9 बार में कैंसिल। मीन्स आवर आंसर विल बी 12 अपॉन a टू दी पावर 9। क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बार बार बताया हुआ है, केवल ये सिंबल यूज किया गया है। मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट। क्लियर? और अगर स्क्वायर रूट के अलावा कुछ भी कैलकुलेट करना होगा, क्यूब रूट तो यहाँ 3 लिखा होगा, फोर्थ रूट तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, फिफ्थ रूट तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, रूट के पावर 6 है, मीन्स 6 रूट कैलकुलेट करना है। सो a टू दी पावर 24 इंटू एक्स टू दी पावर 18
और हमें 6th रूट कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, मीन्स स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट मतलब कि यहाँ पावर 2 है, और जब पावर 2 रह रहा था तो स्क्वायर रूट में 1/2 हो रहा है। अगर यहाँ क्यूब के पावर 3 रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, मीन्स यहाँ 3 है तो पावर 1/3। यहाँ पे देखो 2 है, हर जगह कुछ नहीं है तो मैंने बताया हुआ है कि 2, तो 2 है तो इसलिए 1/2, 3 होगा तो 1/3। तो सिमिलरली यहाँ 6 है, सो पावर 1/6। क्लियर। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करते हुए जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a के पावर 24 इंटू 1/6 इंटू एक्स के पावर 18 इंटू 1/6। क्लियर। तो क्या होगा, 6 से ये 24 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, और 6 से ये 18 3 टाइम में कैंसिल होगा, मीन्स a टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 विल बी आंसर। क्लियर। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 9। वी हैव टू कैलकुलेट द 4th रूट। यहाँ देखो 4th रूट लिखा हुआ, मीन्स एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 12 के पावर 1/4। क्लियर। अब ये 1/4 जब इसके पास जाएगा तो 4 इंटू 1/4 बनेगा, यस और नो। एक्स के पावर 4 इंटू 1/4 इंटू वाई के पावर 12 इंटू 1/4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, ये 4 12 को कैंसिल करेगा, सो आवर आंसर विल बी एक्स टू द पावर 1, तो पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, वाई टू द पावर 3 विल बी आंसर। क्लियर। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो, दैट इज 32 a टू द पावर 5। तो हम पहले इसको अरेंज करेंगे, 32 a टू द पावर 5 b टू द पावर 10 c टू द पावर 35, और ये देखो 5th रूट है, मीन्स पावर 1/5। क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 मीन्स ये जो 32 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। क्लियर। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे तो ये 1/5 जब इसके पास आएगा तो 2 के पावर 5 इंटू 1/5, ये 5 इस 5 को कैंसिल करेगा, 2 बचेगा। फिर ये 1/5 इस a के साथ भी जाएगा, 5 इस 5 को कैंसिल करेगा, a के पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये b के पास भी जाएगा, b के पावर 10 इंटू 1/5, सो 5 से ये 10 कैंसिल होगा 2 बार में, और 2 1 जा 2 b स्क्वायर। फिर ये 1/5 इस c के पास भी जाएगा, 5 7 जा 35, और 7 इंटू 7 c टू द पावर 7 विल बी आंसर। क्लियर। आई होप बच्चों मैंने ये जो 10 क्वेश्चंस आपको टाइप फर्स्ट के जो 10 क्वेश्चन समझाए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आप सभी ने इसे बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और जितने भी डाउट्स आपके मन में रहे होंगे, आई होप मैंने सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश की। मैंने जहाँ तक फील किया हुआ है, जहाँ जहाँ बच्चों को डाउट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं, और सभी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दिस इज़ द टाइप फर्स्ट वी आर स्टडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमारा टाइप 2 जो है वो बचा हुआ है। टाइप 2 में हमारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये सभी क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें पावर में इवन नंबर्स था, उनको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना इजली था। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा जिनके पावर ऑड नंबर होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल a टू द पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6, इस टाइप के, जो कि ना तो किसी फार्मूले पे, सपोज अगर ये फार्मूले पे सेट होते a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बनता तो लिख करके हम उसे बाहर निकालते। सो इन सब इस टाइप के फार्मूले के, इस टाइप के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।